नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है जादुई तालाब की कहानी। गोपालगंज में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में राम और मदन नाम के दो व्यक्ति काम किया करते थे। राम स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था। वही मदन एक बेवकूफ़ छोटे कद का बहुत भोला व्यक्ति था। राम जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी जमींदार उसे आवाज़ लगाता है। जमींदार, ओ राम, अरे कहाँ मर गया? अरे आवाज़ दे दे कर मेरा तो गला ही सूख गया है। जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। तो राम पता नहीं इस जमींदार को कितनी प्यास लगती है। इसे तो हर 10 मिनट बाद पानी चाहिए। एक नौकर तो इसे पानी देने वाला ही रख लेना चाहिए। राम कहाँ मर गया? अरे जल्दी आ। राम, मालिक जी, मालिक बस अभी आया। राम तुरंत एक गिलास पानी लेकर जमींदार के कमरे में पहुंच गया, मगर उसने देखा जमींदार पानी पी रहा था। राम, मालिक, जब आपके पास पानी था तो आपने मुझसे क्यों मंगवाया? जमींदार, बेवकूफ़ कहीं के, तुझे आवाज़ लगा लगा कर मेरा गला सूख गया। मुझे फिर मदन को आवाज़ लगानी पड़ी। राम मदन को गुस्से से देखता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। वो अंदर ही अंदर मदन से बहुत जलता था। राम, इस मदन ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता रहता है। एक बार मौका मिला तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शाम को राम अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके वहाँ से चल दिया। रास्ते में राम को कनुआ नाई मिल गया। कनुआ, अरे क्या हाल है राम भैया? आज कैसे गुस्से में चले जा रहे हो? लगता है जमींदार ने आज तुम्हें फिर से खरी खोटी सुना दी है। राम, तुम्हें क्या करना भैया, तुम अपने काम से काम रखो। कनुआ, वो तो सब ठीक है राम भैया, लेकिन यहाँ इस तरफ काहे को जा रहे हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है ना। राम, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं जाती? कनुआ, मैं जानता हूँ, ज़रूर चंपा से मिलने जा रहे हो। अभी अभी उसे ही मैंने देखा था पेड़ के पास। राम, जब सब कुछ जानते ही हो तो पूछना ज़रूरी है। कनुआ, हम तो तेरे गांव के तुम्हारा शुभ चिंतक। किसी दिन चंपा के पिता को तुम्हारे बारे में पता लग गया ना तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत ख़राब कर देंगे। बता रहे हैं। हाँ राम, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कनुआ। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। राम भैया, चंपा का चक्कर तुमसे नहीं बल्कि गांव के ही रसीजादे बिल्लू से भी चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़, वो तुमसे प्यार नहीं करेगी, बता रहे हैं। नाई की बात पर राम बुरी तरह से झुंझला गया। राम, अरे वो मुझसे विवाह करे या न करे, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते भैया? अब रास्ता छोड़ो, मेरा जाने दो मुझे। कनुआ नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और राम सीधा एक पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर चंपा उसका इंतज़ार कर रही थी। चंपा, 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ राम, और तुम अब आए हो?
जब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। राम: अरे बड़ी मुश्किल से तो आया हूँ, वरना उस जमींदार का बस चले तो मुझसे 24 घंटे काम करवाए। चंपा: बहुत बहाने हो गए हैं। पहले ये बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नौलखा हार पहनाओगे। कहाँ है मेरा नौलखा हार? राम: तेरा दिमाग ठीक है चंपा, नौलखा हार तो तू ऐसे मांग रही है जैसे कि बाजार में 4-5 रुपये का बिकता हो। चंपा: मुझे कोई मतलब नहीं। राम: मुझे नौलखा हार चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ या डाका डाल के। राम: तू अच्छी तरह से जानती है चंपा कि मैं जमींदार के यहाँ पर काम करता हूँ। मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। चंपा: ठीक है, सोच लो। मेरे पीछे गांव का बिल्लू भी पड़ा हुआ है। मैंने तो सुन रखा है कि वो मेरे लिए नौलखा हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूँ तुम्हें। अगर 3 दिन में तुम हार लेकर नहीं देते हो ना, तो मैं बिल्लू से शादी करने की हामी भर दूंगी। हाँ। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली गई और राम सर पर हाथ रखकर बैठ गया। राम: अरे अब इसके लिए नौलखा हार कहाँ से लेकर आऊँ? तभी राम को मदन आता दिखाई दिया। राम: अबे कहाँ जा रहा है? इधर जंगल की तरफ। मदन: मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ ही टहलने निकल जाता हूँ। राम: सुबह जमींदार के सामने तो बड़ा अकड़ दिखा रहा था। जब उन्होंने मुझसे पानी मंगवाया था, तब तुझे क्या ज़रूरत थी उनके लिए पानी लाने की? मदन: उन्होंने मुझसे जब पानी मंगवाया तो क्या मैं उसे मना कर देता? आखिरकार मैं उनके यहाँ पर काम करता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देते हैं। राम चुपकर जमींदार का चमचा बना फिरता है। भगवान ने तो तुझे न शक्ल दी है अच्छी और न ही सूरत। एक तो तू काला, ऊपर से नाटा भी। पता नहीं जमींदार ने तुझ में ऐसा क्या देख लिया जो तुझे काम पर रख लिया। राम की बात सुनकर मदन उदास हो गया। मदन: अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें मेरी क्या गलती है? राम: भगवान कोई भी चीज़ बुरी नहीं बनाते और जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है, समझे? राम: तो तू कहना चाहता है कि मैं ईमानदार नहीं? मदन: मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही मेरा हमेशा बुराई करते रहते हो, मेरे खिलाफ जमींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी चंपा से मिलने रहते हो। राम: अच्छा, तो तुझे ये जलन है कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और तुझे चंपा घास तक नहीं डालती है। मदन: मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं। राम सोचने से पहले अपनी शक्ल और अपना कद जरूर देख लेना, बदसूरत नाटा कहीं का। इतना कहकर राम मदन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया और मदन उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन मदन जमींदार के यहाँ काम पर चला गया और राम अभी तक काम पर नहीं आया था। मदन हवेली के फर्श पर पोछा लगा रहा था कि तभी जमींदार की पत्नी आशा मदन के पास आकर बोली, आशा, ये मदन, जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी
काम है। मदन जी मालकिन अभी आया। आशा राम का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन लगता है वो तो नहीं आएगा। सुनो, ये सोने का हार है, पूरे 25 तोले का है। इसे गांव जाकर सुरेश सुनार को दे आओ और संभल के ले जाना। मदन, मालकिन ये तो बहुत महंगा है। आशा, तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रही हूँ, इस हार का कुंडा टूट गया है। मैंने सुरेश से बात कर ली है, उसको बोल दिया है कि तुम्हें भेज रही हूँ मैं। इसी के साथ इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई और राम ये सब कुछ चुपके से देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाज़ आने लगी। जमींदार, राम, कहाँ मर गया तू? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर राम ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि राम जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार मदन को आवाज़ लगाएगा और राम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जमींदार, अरे मदन, ये राम पता नहीं कहाँ मर गया, तू ही मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। जमींदार की आवाज़ सुनकर मदन जैसे ही जमींदार की ओर कमरे में बढ़ा, तभी राम उसके सामने आ गया। राम, तुम्हारे हाथ में क्या है? मदन, अच्छा हुआ तुम आ गए राम भैया, मालकिन तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मालकिन ने ये हार सुनार के यहाँ देने के लिए दिया था। राम, लाओ, इसे मैं दे आता हूँ, तुम जाकर तब तक जमींदार साहब को पानी दे आओ। मदन, तुम इसे पकड़ो राम भैया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर मदन जमींदार के कमरे की ओर तरफ चल गया और राम के होठों पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब मदन वापस आया तो उसने देखा कि राम वहाँ पर नहीं था। मदन को खड़ा देखकर आशा ने पूछा, आशा, तुम अभी तक यहीं हो? मदन, मालकिन हार राम भैया ले गए। तभी आशा को राम दरवाजे पर खाली हाथ दिखाई दिया तो मालकिन ने पूछा, मेरा हार कहाँ है? राम, कौन सा हार? मालकिन, मैं तो अभी अभी आया हूँ। मदन, ये क्या बोल रहे हो? राम भैया, अभी अभी तो तुमने हार लिया था। राम, पागल हो क्या? राम, मालकिन, मैं तो अभी अभी आपके सामने ही आया हूँ। आशा बुरी तरह से चीखने लगी। आशा, अजी सुनते हो? बाहर आओ, तुम्हारे ये लड़ौता मदन तो चोर निकला। आशा की बात सुनकर जमींदार बाहर आ गया। जमींदार, क्या हुआ? क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही हो? आशा, मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ? कुत्ता तो तुम्हारा ये लड़ौता है। पूरे 25 तोले का हार हड़प गया। मदन, मैं कुछ नहीं किया मालकिन, मैंने वो हार राम भैया को दिया था। राम, लेकिन मालकिन, मैं तो अभी अभी मालकिन के सामने आया हूँ, चाहे तो मालकिन से पूछ लो। आशा, राम सही कह रहा है। जमींदार मक्कार नाटी, एक तो तुझे काम पर रखा, ऊपर से तूने मेरे ही घर चोरी कर ली। मदन, मेरी बात पर यकीन कीजिए। तभी जमींदार ने अपने 4-5 गुंडे बुला लिए और उनकी ओर देखकर बोला, जमींदार, मारो उसको। उन सबने मदन को बुरी तरह से पीट डाला। ये देखकर राम बहुत खुश हो रहा था। जमींदार, कल तक 25 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं आया तो तेरे घर वालों को धक्के देकर
तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। मदन रोता हुआ चुपचाप जंगल की ओर चला गया। वह जंगल के तालाब किनारे बैठा रोकर अपने आप से बातें करने लगा। मदन 25 तोले का हार जमींदार को कहाँ से लाकर दूं? एक तो गांव वाले वैसे ही मुझे बदसूरत और नाटा कहकर चिढ़ाते हैं। ऊपर से कल जमींदार मेरे घर वालों को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इतना कहकर मदन उस तालाब से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उस तालाब से एक धुआं उठा और एक बेहद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल उसके सामने आ गई। चुड़ैल को देखकर मदन बिल्कुल नहीं डरा। ये देखकर चुड़ैल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुड़ैल, ये तालाब मेरा है। मुझे देखकर अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तुझे डर नहीं लग रहा? मदन, नहीं, क्योंकि तुमसे ज़्यादा बदसूरत तो मैं हूँ। मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? चुड़ैल, किसने कहा कि तू मुझसे ज़्यादा बदसूरत है? मदन, गांव वालों ने चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने जादू के जोर से मदन के साथ हुई घटना को देख लेती है। चुड़ैल, तो तू मरना चाहता है? मदन, हाँ, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। एक काम करो, तुम ही मुझे मार दो। चुड़ैल, पहले इस तालाब में एक डुबकी लगा। डुबकी लगाने से ही तेरी मौत हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर मदन दौड़ता हुआ तालाब में कूद जाता है, मगर जैसे ही डुबकी लगाकर अपना सर उठाता है तो वो देखता है कि वो लंबा हो चुका था और एक सुंदर युवक में परिवर्तन हो चुका था। अब उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। मदन, मैं तो एक सुंदर नौजवान में बदल गया और तुम तो एक चुड़ैल थी। ये सब क्या है? चुड़ैल ने कहा, मैं एक परी हूँ। तुम्हारा साफ दिल देखकर मुझे तुम पर दया आ गई। ये तालाब जादुई है। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने एक सोने का भरा कलश मदन को दे दिया। मदन, ये तो पूरा सोने का भरा हुआ है। इतना सोने से क्या करूँगा? परी, तुम्हें अब किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। इस सोने से तुम जमींदार का कर्ज चुका देना। मदन खुश होता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन उस जमींदार के पास जाकर 25 तोले के बराबर सोना उसे दे दिया। कुछ ही दिनों में मदन ने जमींदार से बड़ी हवेली अपने गांव में बनवा ली और मुखिया की बेटी से उसका विवाह हो गया। ये देखकर राम अंदर ही अंदर जले भुने जा रहा था। वह चंपा को यही बता रहा था, राम पता नहीं ये नाटी इतना सुंदर और धनवान कैसे बन गया। चंपा, तुमने तो उसे चोरी के इल्ज़ाम में फंसाकर बाहर निकलवा दिया था, मगर हवेली से बाहर निकलकर तो उसकी किस्मत चमक गई। राम, अरे उसे मैंने तेरे लिए ही तो फंसाया था। तुझे ही तो 9 लखा हार चाहिए था। चंपा, नहीं, सच तो ये है कि तुम शुरू से ही मदन से खार खाते थे। राम, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि चाहे चोरी करके लाओ या डाका डालकर लाओ, लेकिन मुझे 9 लखा हार चाहिए। चंपा, अगर मैं तुमसे ये बोलती कि मेरे माता पिता को जाकर मार दो
तो क्या मार देते। राम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम चंपा। सही बोल रही हूँ। मैंने तुम्हारे जैसा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। इतना कहकर चंपा ने राम को दिया हुआ हार राम के मुंह पर फेंक दिया। चंपा, यह लो तुम्हारा चोरी के पैसों से खरीदा हुआ हार। मैं बिल्लू से शादी कर रही हूँ। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है। लेकिन जमींदार एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सारी बातें सुन रहा होता है। जमींदार, राम, तो वो तू ही है जिसने मदन जैसे अच्छे इंसान पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे जलील करवाया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर जमींदार ने वो हार राम से छीन लिया और अपने आदमियों से बोला, जमींदार, देखते क्या हो, कुचल डालो इसे, मार कर भरता बना दो। इसकी अपनी जान बचाने के लिए राम उसी जंगल की ओर भागा जिस जंगल में मदन गया था। जमींदार के आदमी जंगल के बीच अचानक रुक गए। उनमें से एक आदमी बोला, आदमी, इसके आगे जाना बेकार है। इसके आगे कोई नहीं जाता। कहते हैं कि यहाँ पर एक चुड़ैल का राज है। सभी लोग वापस चल दिए और राम दौड़ता हुआ उसी तालाब के पास चला गया। तभी तालाब के पास जाते ही एक काला धुआं उठा। उसमें से एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल निकलकर बाहर आ गई। चुड़ैल, मेरे तालाब के पास तू क्या कर रहा है। राम चुड़ैल को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करके राम के बारे में सब कुछ जान लिया। अचानक वह सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तन हो गई। ये देखकर राम बहुत हैरान रह गया। राम, कौन है आप परी? कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त मदन यहाँ आया था और इस तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर युवक और बेहद अमीर हो गया। राम मन में, अच्छा, इसका मतलब उसके सुंदर और अमीर होने का ये राज है। अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा लूँ तो क्या मैं भी अमीर और सुंदर हो जाऊँगा? परी, अगर तेरे दिल में किसी के प्रति कोई बैर और कपट नहीं होगा तो वाकई उसके जैसा हो जाएगा। मगर याद रखना, अगर तू कपटी हुआ तो इसका उल्टा होगा। राम, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर और कपट नहीं है। इतना कहकर राम ने उस तालाब में कूद लगा दी। मगर जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई और अपना सर ऊपर उठाया, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में जानवरों जैसे बाल निकल आए हैं। राम, अरे ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बदसूरत हो गया। परी, दरअसल इस तालाब के अंदर एक खासियत है। राम, मनुष्य जो अंदर से होता है, ये तालाब उसके शरीर को वैसा ही बना देता है। मदन का दिल बेहद अच्छा और साफ सुथरा था, इसलिए उसका शरीर भी सुंदर हो गया। मगर तेरा दिल दूसरों के लिए कपट और बैर से भरा है, इसलिए तेरा शरीर भी ऐसा ही हो गया। राम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले जैसा ही कर दो। परी, अब ऐसा मुमकिन नहीं। राम, अब तू सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। राम रोता हुआ वहाँ से बाहर निकल आया और सारी जिंदगी उसने जंगल में ही रहकर काटी।
फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।